गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुआ महिलाओं का सृजन मेला। जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे उत्साहवर्धन करने। यूक्रेन से लौटे विदिशा के सभी बच्चों से भी की मुलाकात, समस्याएं हल करने का दिया आश्वासन। गर्ल्स कॉलेज में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवीन महिलाओं और संस्थाओं द्वारा सृजन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों, विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्रियों को विक्रय के लिए रखा गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। उन्होंने बताया, भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार से यूक्रेन के छात्र छात्राओं को सुरक्षित वापस लाया गया, वो एक बड़ी उपलब्धि है। छात्र छात्राओं ने अपने साथ घटित घटनाओं के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया। उनके संपर्क में रहने, जल्द ही उनकी अन्य समस्याओं को दूर करने की बात उन्होंने कही। आरंभ करते हैं तो मैं दीप प्रज्वलन के द्वारा आज के इस आयोजन का शुभारंभ करें। मैं सृजन कार्यक्रम के संयोजक हिंदी में भी हम शुरू करवाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना है, क्यों एमबीबीएस की और डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर मंच पर शेयर करना चाहता हूं, WHO ने अभी एक स्टडी की है कि दुनिया में उन्होंने 2 वर्टिकल बनाए हैं हेल्थ सर्विसेज के। एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दुनिया में हेल्थ सर्विसेज किस देश की अच्छी है, और एक डॉक्टर की डिलीवरी, डॉक्टर की जो सर्विसेज है उस हिसाब से चिकित्सा की व्यवस्थाएं कहाँ अच्छी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बाकी देशों के अलग अलग नाम आए हैं, पर डॉक्टर्स की डिलीवरी के माध्यम में कि डॉक्टर कितना अच्छा इलाज करते हैं, कितना विषय को समझते हैं, कितना उनका डायग्नोस अच्छा रहता है, उसमें जब उन्होंने स्टडी की तो जिन देशों का नाम आया उसमें नंबर 1 पर है फ्रांस, नंबर 2 पर है जर्मनी, नंबर 3 पर है जापान और नंबर 4 पर है चाइना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन चारों देशों में मेडिकल की पढ़ाई उनकी मदर टंग में, उनकी मातृभाषा में होती है। ये स्टडी आई है कि जो हमारी मातृभाषा है उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, वो चिरस्थायी होती है। बड़ी बड़ी न्यूरो की जो स्टडी है उसमें ये कहा गया है कि मातृभाषा में जो हम याद करते हैं वो चिरस्थायी रहता है। जो कोमा में भी चला जाता है वो भी यदि एकदम से होश में आता है तो उसको सबसे पहले यदि कुछ याददाश्त में रहता है तो वो अपनी मदर टंग रहती है। मदर टंग में, मातृभाषा में उसने जो याद किया वो रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, जब हम लर्निंग करना चाहते हैं, जब हम सीखना चाहते हैं, तो जो हमारी मातृभाषा है उसमें जितना हम सीख सकते हैं शायद किसी और भाषा में नहीं सीख सकते। और शायद हम देश के, शायद नहीं बल्कि सही रूप में हम देश के पहले राज्य होंगे जो एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में कराएंगे। ये मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मुझे काम मिला है, भगवान की कृपा रहे, ये यश मिले और हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरा हमने निर्णय और लिया है, एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हमें 2019 से एमबीबीएस की पढ़ाई में फाउंडेशन कोर्स को डिजाइन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया और उसमें 6 वर्टिकल है, उसमें से 2 विषय पर हम काम कर रहे हैं। एक ओरिएंटेशन और एक एथिकल वैल्यू के एनहेंसमेंट का पाठ्यक्रम हमें बनाना है। हमने विचार किया है कि हम मध्य प्रदेश में जो हमारा एमबीबीएस का पाठ्यक्रम है उसके फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स में एथिकल वैल्यू के एनहेंसमेंट, मूल्य आधारित जीवन जीने का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम उन महापुरुषों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने इस समाज के निर्माण में अपना सर्वस्व लगाया। हम उस पाठ्यक्रम में चरक पढ़ा रहे हैं, हम सुश्रुत पढ़ा रहे हैं, हम परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन को बता रहे हैं, हम अंबेडकर जी को, हम गांधी जी को, हम विवेकानंद जी को, हम दीनदयाल के एकात्म मानव दर्शन को बता रहे हैं। हमारा मानना है कि डॉक्टर बने ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु वो समाज का सुव्यवस्थित, अच्छा और सच्चा नागरिक भी बने, ये हम सबकी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से उस काम में लगे हैं जो मुझे शिशु मंदिर में पढ़ते हुए सिखाया गया था, तो उस काम में हम लगे हुए हैं। मैं विद्या भारती को, महिला बाल विकास विभाग को बहुत बधाई देता हूं और हमारी बहन अभी रेखा जी ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस पूरे कार्यक्रम को बताया
और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि देखो जो प्रशिक्षण देने वाले हैं वो आप जैसे ही है, तो उनसे सीखना। अब ये जब प्रशिक्षण है ना, ये बड़ी दुधारी तलवार है। इसमें मन यदि ये लगा रहे ना कि घर में कुकर में कितनी सीटी बज रही है तो आप सीख नहीं पाते। तो बहनों को मैं ये निवेदन करूंगा कि ये 5 दिन में मन लगाकर पूरी तरह से प्रशिक्षण ले। पुण्य काम है। मैं हर समय कहता हूँ, मैंने अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के पीछे भजन की 2 लाइनें लिखी हुई हैं। मैंने लिखा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि समाज में जो काम हमें मिला है वो भगवान की कृपा से है, ये भगवान का आदेश है। हम यदि अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम अपने भगवान के उस आदेश की अवहेलना करते हैं। यदि भगवान ने हमें ये आदेश दिया है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, सहायिका के रूप में उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें, तो ये भगवान का आदेश है। अब यदि ये भगवान के आदेश को हम सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम भगवान की अवहेलना करते हैं। और ये प्रशिक्षण हमें मिल सके, ये केवल विद्या भारती ने या महिला बाल विकास मंत्रालय ने ही निश्चित नहीं किया, ये भगवान की भी आज्ञा है। तो ये प्रशिक्षण को भगवान की आज्ञा मानते हुए आत्मसात करें। 5 दिन में जो सीखें वो आगे आने वाले समाज के उन नौनिहालों को जरूर सिखाएं जो समाज का निर्माण करेंगे। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं विद्या भारती को, महिला बाल विकास मंत्रालय को, बहुत ही सकारात्मक और सुव्यवस्थित कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महती कार्यक्रम में मुझे बुलाकर आप सबसे मिलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुभकामनाएं। आज विद्या भारती और मध्य प्रदेश सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी में हमारी बहनें बच्चों का लालन पालन करती हैं, उनको खेल खेल में शिक्षा और आगे आने वाले समय के लिए अच्छे संस्कार वो ले सकें, उसका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पूरे देश में हो रहा है। आज उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस देश में आगे आने वाले समय में सुव्यवस्थित और संस्कारित नागरिकों का निर्माण हो। सर एक क्वेश्चन है सर कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं जो सर वृक्षारोपण कर रहे हैं, और जबकि सर यहाँ पे ग्राम पंचायतों में अवैध कटाई चल रही हरे भरे वृक्षों की, जिसपे यदि ऐसी कहीं शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी।